एक चीज़ देखिए, ये आज का बाज़ार है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर गया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। ये लोअर लो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार देखा है। देखिए यहाँ पर लोअर लो आया, यहाँ पर उसने क्या किया, कोशिश किया कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। हमने अपने एक अनुमान लगाया था कि 47,500 तक बैंक निफ्टी आएगा और यहाँ से रिवर्स करेगा। ये हमने मॉर्निंग में मतलब तकरीबन 9:25 या 30 मिनट में मैंने ये अनुमान लगाया था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा। उसके बाद में बाज़ार में एक रेंज बाउंड प्रोसेस हुई और भारी गिरावट आई। यहाँ पर देखिए एक भारी गिरावट आ गई, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, ये पल में कंगाल और पल में आपके महल भी बना सकता है ये है, और कंगाल ज़्यादातर कर देता है। और यहाँ पर इतनी तेज़ गिरावट आई, ये जो गिरावट है ना, ये इतनी भयानक गिरावट थी क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैंने आज रियलाइज़ किया भाई साहब, अगर पैसा कमाना है ना तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो आपने ना कभी नोट की होगी और ना कभी किसी ने आपको बताई होगी, जो चीज़ मैं आज समझा, ठीक है। यहाँ से आया, देखिए लंबा ज़्यादा कैंडल नहीं है, 700 से लेकर तकरीबन ये जो मैंने जो लाइन खींची थी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वही लाइन है कि यहाँ तक आएगा। ये मैंने सुबह ही अंदाज़ा लगाया था और यहाँ से एटलीस्ट मैं उम्मीद ये किया था कि कम से कम 200 पॉइंट रिवर्स करेगा तो उसी टाइम पे मैं ट्रेड लूँगा, और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। उसी टाइम पे मैं ट्रेड लूँगा, और हालांकि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैं कहीं दूसरी जगह पे लिया था, शायद मुझे अभी याद नहीं कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया। नहीं, यहाँ पर मैंने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ट्रेड ले चुका था, फिर दोबारा मैं उसमें घुसा नहीं, और ये मेरे लिए नई चीज़ थी और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है कि ये आया तेज़ी से नीचे, और जो लाइन मैंने खींची थी, ये जो लाइन खींची थी 47,500, उससे भी नीचे आया, तकरीबन 47,450 के आसपास आया होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो मान्य होता है, क्योंकि वहाँ तक जा सकता है। तो और यहाँ पर मान लो मैं ट्रेड लेता, मैंने हालांकि यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर 3 बज गए थे, ठीक है। और ये देखिए 14:54। तो मैंने आज इतने पूरे सालों की लाइफ में आज पहली बार देखा कि 3 बजे शॉर्ट कवरिंग आती है, 3 बजे, ठीक है। और ये 3 बजे की शॉर्ट कवरिंग थी, मतलब इतना प्रेशर था नीचे से लेवल से बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए, बाज़ार को, अगर 1:30 और 2 बजे आती तो ये 48,300 400 तक बाज़ार को ले जाती, ठीक है। लेकिन क्या है, समय कम था, फिर भी ये रुक नहीं सकी। जैसे सुसु आती है ना, तो रुक नहीं पाती है, थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके रिलैक्स होगा। तो प्रेशर आने के बाद बहुत बुरी कंडीशन होती है, तो वो चीज़ निकलना ही पड़ती है, ठीक है, निकलना ज़रूरी होती है। तो वैसे ही है यहाँ पर भी, तो ये प्रेशर था, नीचे से ऊपर बाइंग का प्रेशर था, तो यहाँ पर ये चीज़ आनी थी। लेकिन ये प्रेशर आया, यहाँ से बाइंग आई 47,400 से, और फिर बाज़ार कहाँ गया, तकरीबन 48,900 950 के आसपास गया था। मतलब आप ये लगा लीजिए कम से कम 300-400 के पॉइंट के आसपास में मूवमेंट आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये RSI भी कितना अच्छे से आपको बता रहा है कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, है ना। RSI भी बहुत अच्छे से बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बनाया, खैर कितना पैसा बना वो तो भाई साहब अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 266 पॉइंट डाउन है, ये तकरीबन 400 के आसपास में डाउन गया था। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये बैंक निफ्टी के सारे पार्टिसिपेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैंक बड़ौदा, क्या बोलते हैं, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट, PNB, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ये ICICI, एक्सिस बैंक, SBI और AU बैंक, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस। इनमें से कोई भी चीज़ आप बताइए, देखिए ये डाउन, 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 और आगे चलिए। सिर्फ ये जो थी कोटक बैंक थी, शायद कोटक बैंक भी नहीं थी, इंडसइंड बैंक थी मेरे ख्याल से, जो सुबह से प्लस में थी, लास्ट में ये भी गिर गई, और नीचे फिर कोटक बैंक आई, और HDFC बैंक भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। बाकी कोई भी बैंक, और इसने भी अपना माइनस में थी मॉर्निंग में 1448 से, फिर बाद में इसने हाई लगाया 1465। सिर्फ 15 पॉइंट बैंक HDFC बैंक नीचे से रिकवर हुई, और ये 1681 का लो था और 1704 इसका हाई था,
और तकरीबन 1700 रुपये जहाँ पर जाकर ये क्लोज़ हो गई, यानी कि ये भी 19-20 पॉइंट जाके नीचे से रिकवर हुई। ठीक है, इन दो बैंक ने, बाकी सब रेड है। ठीक है, ये गौर से देखिए। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई। पूरी बैंक निफ्टी डाउन, पूरे बैंक आज डाउन थे, बुरी तरह डाउन थे। ठीक है, बाज़ार 400-500 पॉइंट गिरना मजाक नहीं होता है बैंक निफ्टी का। सारे बैंक डाउन थे दिन भर से। सिर्फ एक बैंक था मेरे ख्याल से वो था बंधन बैंक, जो 1 या सवा रुपया या 50-60 पैसे ऐसे ही ऊपर था, उससे ऊपर नहीं था। तो बाकी, और उसके बाद बस HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक ने अपना नीचे से, कोटक महिंद्रा बैंक ने नीचे से रिकवर किया, बस इतना ही था। ना ही वो प्लस में थे, ना वो कोई ज़्यादा हाई फाई थे। सारे बैंक डाउन होने के बाद में भी बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आना, मतलब इससे मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि बैंक निफ्टी में अगर पैसा कमाना है तो वॉल्यूम होना चाहिए भाई साहब। बगैर वॉल्यूम का आप नहीं कमा सकते पैसा, बगैर वॉल्यूम का बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। वॉल्यूम बिल्कुल चाहिए, अगर विदाउट वॉल्यूम का आप नहीं कमा सकते। यही निफ्टी में आज कुछ नहीं, दिन भर में खाली बैठे रहे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फिर भी ट्रेड मिले हैं। और हमारा भी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सट्टे मारते रहते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड लिए और हमने आज मौके छोड़े। क्यों? क्योंकि हमने अपना परसेंट निकाल लिया था, और अपना परसेंट निकालने के बाद फिर हम शांत हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन के बारे में सोचते हैं, बाकी दिन भर मार्केट को वॉच करते रहते हैं, यही है। और दूसरा ये तो हो गया। अब देखिए, मैं आपको अब जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर आइए और ये कॉल देखिए। सबसे पहले हम इस कॉल की बात करेंगे, पुट, जो कि एक्चुअली मैं मॉर्निंग में पुट ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन फिर दोबारा से ये मेरे लिए नया सिनेरियो था। फिर मैंने सोचा कि इसी तरह का सिनेरियो था, मैं आपको बताऊँ वो सिनेरियो क्या था। 48,000 पर था किसी दिन में, एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से बाज़ार वीक टुवर्ड्स बॉटम था। फिर पुट साइड में क्या था, 47,500 पर भारी मात्रा में राइटिंग चल रही थी। ठीक है, उसके बाद में 47,000 पर पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट था वो यहाँ पर बढ़ रहा था, कम हो रहा था। ये किसी दिन का सिनेरियो था। ठीक है, इसमें हुआ क्या, फिर बाज़ार यहाँ से गिरा यहाँ तक, यहाँ पर थोड़ा रुका और यहाँ से भारी मात्रा में गिरा यहाँ तक। तो उस दिन क्या हुआ, बाज़ार 200 पॉइंट ऊपर गया और वहाँ से गिरा इतना नीचे। अब बताओ, मतलब ओपन कहीं यहीं हुआ था 48,000 से नीचे, पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। मतलब ये अंदाज़ा लगा लो तकरीबन 700 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्लैट गिर गया। और अगर ऊपर जाके फिर नीचे का कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 900,000 पॉइंट बैंक निफ्टी उस दिन गिरा था। तो उस दिन भी बहुत अच्छा खासा पैसा बना था। सेम सिनेरियो आज था, सेम 48,000 पे रेजिस्टेंस था पुट साइड, कॉल साइड में, और उसके बाद 47,500 पे बाज़ार वीक था, और उसके बाद 47,000 पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो रहा था, और लास्ट में बाज़ार 47,500 पर आया ही। ठीक है, तो ये मुझे सुबह ही पता लग गया था कि ऐसे होने वाला है। तो मैं बहुत दिल से चाह रहा था कि मैं पुट खरीद लूँ। पुट मैं ख़रीद भी लेता ना, तो ये पुट मैंने चूज़ किया था। इस पुट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 22 रुपये में था उस टाइम पे। ये वाला पुट 22 रुपये में था और 120 रुपये चला गया था। ठीक है, जब ये 22 रुपये में था तब मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन ये जब शायद 30-35 रुपये था तब मैंने इसे देखा था। फिर मैंने सोचा ये 22 से 35 आ गया, मैं अभी नहीं लूँगा, बाज़ार को एक बार टॉप में आने देता हूँ। फिर बाज़ार टॉप में भी आ गया। टॉप में आने के बाद में फिर ये मुझे लगा कि नहीं यार, आज एक्सपायरी है और थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि वो 11 बजे के आसपास में बाज़ार, 11-12 बजे के आसपास में बाज़ार एक टॉप की तरफ था। टॉप तो था नहीं वैसे, लेकिन एक थोड़ा सा रिवर्सल था। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पर भी छोड़ दो, बैंक निफ्टी है भाई साहब, क्या पता। फिर मैं शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में अपना बॉटम का इंतज़ार कर रहा था कि मैं 47,500 आएगा तो वहाँ से ख़रीद लूँगा। लेकिन फिर बीच में मुझे एक मौका मिल गया, फिर मैंने वहाँ अपना कॉल साइड में एक ट्रेड ले लिया नेक्स्ट एक्सपायरी का, और मेरा 2-4% का ट्रेड हो गया। फिर मैंने इसके बारे में फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि छोड़ दो, आज नहीं। एक बार ले लिया तो उसके बाद चाहे अरबों रुपये आ जाए, नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जो चीज़ आपके पास टिकने वाली है वो चाहे कम मात्रा में हो वो टिकेगी। ठीक है, लेकिन लालच के साथ में अगर आएगी तो वो लालच के साथ ही चली जाती है। ये चीज़ तो मैंने देखी बहुत बार। तो ये मैंने छोड़ दिया, और ये लास्ट में क्या हुआ कि इसने बहुत पैसा कमा के दिया। अब देखिए, इंटरेस्टिंग ये चीज़ है
कि जब बाज़ार गिर रहा था ना, अचानक गिरावट हुई बाज़ार में, तो इसकी कीमत पता है क्या थी? ये 5 रुपये तो दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ भाई साहब। ये इसीलिए ना ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है चार्ट के साथ में। ये देखिए, ये तकरीबन 188 नहीं है, थोड़ा सा ऊपर था, तकरीबन 2 रुपये के आसपास था ये यहाँ पर ये। और ये समय भी था, समय भी अगर आप देखेंगे ना इसको, मैं आपको समय दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 3 बजे, ठीक है। शायद ये 3 ट्रेडिंग सेशन का लास्ट समय चल रहा था, इसीलिए शायद मैंने नहीं लिया, कोई कारण शायद यही था, क्योंकि मैंने ये सिनेरियो इस तरह का पहली बार देखा भाई साहब कि 3 बजे शॉर्ट कवरिंग आई और वो कितना गुना भी कर गई, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 2 रुपये का 2.5 रुपये का कॉल पुट था ये, जब बाज़ार में फ्लैट गिरावट आई थी ना। कौन सी गिरावट? ये वाली गिरावट। जब ये वाली गिरावट आई थी, ये वाली गिरावट, जब यहाँ से ये गिरा ना तकरीबन 200-250 पॉइंट, तो इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 200-250 पॉइंट ही गिरा है वो, और इसने देखिए कितना बढ़ाया। तकरीबन 2 रुपये में अगर ख़रीद लिया होगा कोई, तो ये 160 रुपये गया था, मतलब 50 और 30 80 गुना, 80 गुना, यानी कि 2000 का 1,60,000 रुपये। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है। 1,000 का कितना? 80,000 रुपये है ना, शायद 1,000 का 80,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। अगर कोई तेज़ तरार आदमी होगा ना, या फिर अगर आपके पकड़ में आएगा या मेरे भी कभी पकड़ में आएगा, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये तो 80,000 हो गया 1,000 का, मतलब 80 गुना। अब ये ऊपर से गिरा भी, ठीक है, ये पुट है वैसे ना, ये पुट है। जब बाज़ार गिर रहा था, तो बाज़ार गिरेगा तो पुट ऊपर जाएगा ना, तो ये 80 गुना गया। अब कॉल देखिए, ठीक है, ये मैं दिन भर से ट्रैक कर रहा था इन दोनों चीज़ों को ना। कॉल देखिए, जब बाज़ार वहीं सेम टाइम पे जब गिर रहा था, तकरीबन 3 बजे के आसपास में, तो ये कॉल है 48,000 का कॉल है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक है ये। अब ये कॉल की कीमत मैं आपको बता देता हूँ, 22 रुपये के आसपास था ये, 21-22 रुपये के आसपास में। और मैंने जब LTP कैलकुलेटर पे जब चेक किया, तो इसको LTP कैलकुलेटर ने इसे कैलकुलेट किया था 11 रुपये का आने पर लेना है, ठीक है। ये सुबह बहुत था, 300 रुपये, फिर 250 रुपये, ऐसे था ये, ऊपर नीचे, लास्ट में ये 300 रुपये पर ही क्लोज़ हुआ। तो लास्ट में ये आया 21 रुपये, ठीक है। 21 रुपये बोल के मैंने लिया नहीं इसे, ये भारी गिरावट एक्चुअली मेरे सामने ही हुई थी, और यहाँ पर मैं लेने के चक्कर में फिर वही बात हो गया कि समय कम था, और उसके बाद मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट ले ही लिया था पहले ही। तब मैंने सोचा यार छोड़ो, है ना, मेरा इंटरेस्ट था रहा नहीं, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि समय था ही नहीं। फिर ट्रेड में मान लो फंस जाते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी है, वॉल्यूम है बहुत, वॉल्यूम तो भाई कुछ भी पलट सकता है। अगर जिस साइड में ज़्यादा ताकत है, वो फिर कोई किसी भी चीज़ को पलट सकते हैं। तो फिर मैंने बोला वॉल्यूम है, उल्टा पड़ गया, तो बाज़ार वैसे ही 47,000 तक पहले वीक टूवर्स बॉटम दिखा रहा था सुबह से ही। अभी तो ये 47,500 की पे ही है। अगर फिर झटके में 300 पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 21 रुपये, तो 21 पैसा भी नहीं बचेगा, है ना, और वैसे भी एक्सपायरी है। तब मैंने छोड़ दिया। और वैसी बात अगर है तो फिर मैं रिस्क लेता भी, तो फिर मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले चुका था ना, इसलिए तो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ये 0 टू हीरो वाले हैं ना, ये 0 टू हीरो वाले हैं ना, अपनी किस्मत ऊपर वाले से पहले ही लिखा लेते हैं कि भाई ये 0 टू हीरो वाले कॉल में मेरे को कभी देना भगवान, क्योंकि ये सबके हाथ में नहीं लगता। देखिए ना, अब यहाँ पर था, मैंने इतना जानकारी मेरे को थी, मुझे पता था कि यहाँ से ऐसे होने वाला, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सुबह 47,500 तक बाज़ार आएगा, ऐसा मुझे सुबह ही लगा था, और देखो लास्ट में आ गया। जब इतनी मेरे को जानकारी है, तब मैं 0 टू हीरो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और जो लोग कर रहे होंगे इसके चक्कर में, वो कितना कमा रहे होंगे उनको ही पता है भाई। मुझे तो कंफर्म पता था, तब भी मैं 0 टू हीरो में शामिल नहीं हो पाया। ये चीज़ है। तो 0 टू हीरो में है बहुत पैसा, लेकिन हाथ सबके नहीं आता है। आएगा भी ना, तो मान लो 0 टू हीरो यहाँ से शुरू होगा ना, और यहाँ पर कहीं उसे ख़त्म होना है, तो किसी के हाथ में यहाँ पर पड़ेगा, तो वो यहाँ तक एग्ज़िट हो जाएगा। किसी को यहाँ हाथ में पड़ेगा, वो यहाँ एग्ज़िट हो जाएगा। किसी को यहाँ हाथ में पड़ेगा, वो यहाँ एग्ज़िट हो जाएगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ हाथ पड़ेगा और यहाँ एग्ज़िट हो जाएगा, बहुत ही कम। ये लगा लो ना के बराबर, ठीक है। तो ये होता है 0 टू हीरो, सबके हाथ में नहीं लगता है। अब देखो इसकी कीमत 21 रुपये से ये लास्ट में गया है 302, मतलब अगर आप ये लगा लेंगे तो कितना
कितना गुना गया होगा ये। अब आप 302 कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको 15 गुना, है ना, 15 गुना ये हो गया। मतलब जिसके हाथ में जो एक पुट का ट्रेड मिला और उसके बाद में जिसके हाथ में फॉर एग्जांपल जिसके हाथ में वो एक पुट का ट्रेड मिला, ऐसा नीचे गिरा हुआ बाज़ार, और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मिला, तो वो 60 गुना वो 15 गुना वो मतलब कितना गुना, 75 गुना, नहीं 60 नहीं 80 गुना ना, 80 गुना वो और 15 गुना ये 300, 5 से 15, हाँ 15 गुना ये, तो 80 और 15 कितना होता है 95 टाइम्स, मतलब 1000 रुपये के 95,000 रुपये। अब ये सुनने को कैसे लग रहा होगा, लगता है कि यार गाली देने का मन करता है वीडियो बनाने वाले को, लेकिन रियलिटी आप देख रहे हो। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम पे ध्यान देना पड़ेगा। वॉल्यूम ही एक झटके में बाज़ार को गिराता है, जैसे यहाँ गिराया, और वॉल्यूम ही बाज़ार को एक झटके में ऊपर ले जाता है। बाकी दिन भर बाज़ार दौड़ता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, किसी में 5 रुपये मिल रहे तो किसी में 10 रुपये मिल रहे, किसी में 15 मिल रहे तो किसी में 20 रुपये मिल रहे हैं, है ना, ऐसे ही चला। लेकिन जब वॉल्यूम एकदम से आया तो वॉल्यूम ने इतनी वोलेटिलिटी लाई कि जो चीज़ 2 रुपये की थी वो एकदम 160 रुपये के आसपास गई, जो चीज़ 21 रुपये की थी वो 300 रुपये के आसपास गई। तो ये सब वॉल्यूम का कमाल है। बाज़ार चाहे इतने में ही नॉर्मल डे में अगर 1000 पॉइंट भी गिरेगा ना, 1000 पॉइंट भी गिरेगा ना, तब भी 2 रुपये का कॉल या पुट, 100 रुपये तक भी नहीं जाएगा भाई साहब, 50 तक भी नहीं जाएगा। और बोलो, ये सब जाता है वॉल्यूम के कारण, चाहे बाज़ार कितना भी गिरे। अब गिरा था कितना यार, 200 पॉइंट तो गिरा था, और 200 पॉइंट गिरने में मैंने तो इतना बहुत कम बार देखा यार, इतना ऊपर जाता हुआ, इतना नीचे आता हुआ। तो ये होता है, कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए। वॉल्यूम पर मतलब इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, वैसे टोटल ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं करना है बाज़ार को। फिर मैं एक बार हर वीडियो की तरह बताता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन, उसके साथ में आपको ऐड करना है चार्ट का ब्रेकआउट तो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सा सेटअप हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा सेटअप हुआ है, एक राउंडिंग टॉप है, एक राउंडिंग टॉप बन गया है, और यहाँ पर क्लियर ऐसे लग रहा था कि बाज़ार यहाँ से गिरने वाला है, ऐसे जो लोग चार्ट देखते हैं ना उनसे ही। लेकिन क्या सिर्फ इससे भरोसे हम नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस जो है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये नीचे शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। और सपोर्ट जो WTT था, वो क्या WTT का जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज कम हो रहा था। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और उसके बाद जो सपोर्ट है जो WTT था वो कम परसेंट हो रहा था, यानी कि सपोर्ट भी WTB बनने के लाइन पे था, इसीलिए बाज़ार यहाँ से ये गिरा, ठीक है। और जैसे ही बाज़ार गिरा अगले ही मिनट में बाज़ार फिर वापस से रिकवर भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलानी पड़ेगी आपको, चार्ट, ऑप्शन चेन, चार्ट, टाइमिंग, है ना। और ऑप्शन चेन में फिर वही आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, डेल्टा, फिल्टा, जो भी चीज़ें हैं वो हैं। तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखता हूँ, और कहाँ पर परसेंटेज बढ़ रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, यही देखता हूँ। तो भाई साहब आज भी शिकार गई, आज भी गई। उस दिन मैंने वीडियो बनाया था, अभी मेरे हमारी सीरीज़ की 9 नंबर की वीडियोस देखिए, सेम पैटर्न में होगी, 48,000, 47,500 और 47,000, सेम चीज़ आज रिपीट हुई है और बहुत जल्दी रिपीट हुई है। तो ये सिनेरियो इस तरह का अगर जिस दिन हाथ में लगेगा ना, तो कई सालों की कमाई एक ही ट्रेड में हो जाएगी, ठीक है। और वो दिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो समय ही रहता है। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन कच्चा फल पकना तो उसको है ही, ठीक है, पकना तो उसको है ही। तो हमारा वो जो फल पकने वाला है बहुत जल्दी, और जिस दिन पकेगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा। और लगता है आपको कि हम कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी रियल है, रिलायबल है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।